जलपरी ऐसा जलीय जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का और निचला भाग मछली जैसा होता है। आइए पहले रूबरू होते हैं इसके बारे में कुछ दंत कथाओं से जो इसके वजूद की पुष्टि करती है। कुछ कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती थी, जिससे उनका ध्यान भटक जाता था और उनकी मधुर ध्वनि सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाते थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि पूरा का पूरा जहाज समुद्र की तह में समा गया था। कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जिसमें जलपरियां डूबते हुए इंसानों की मदद करने की कोशिश में उनकी जान भी ले लेती हैं, क्योंकि वह कोशिश करने के दौरान ये भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के भीतर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिसर्च फिक्शन में। हम आपके लिए हर बार कुछ नया रहस्यमयी घटनाओं को रूबरू करवाने की कोशिश में रहते हैं। यदि हिंदू पौराणिक कथाओं पर नजर डालें तो इनका जिक्र हमें महाभारत और भारतीय रामायण के थाई व कंबोडियाई संस्करणों में देखने को मिलता है। थाई व कंबोडियाई संस्करणों में रावण की बेटी स्वर्णपंखा का उल्लेख किया जाता है। महाभारत के अनुसार अर्जुन की पत्नी अलूपी का जिक्र भी कई जगह जलपरी के रूप में किया गया है। वह एक नाग कन्या थी जो पानी में रहती थी। इसके अलावा भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का उल्लेख भी देखने में आता है, जिसके शरीर का ऊपरी भाग मानव का व निचला हिस्सा मछली जैसा था। असायरिया में 1000 ईसा पूर्व मिली जलपरियों की कहानी के बारे में कहा जाता है कि यह जलपरियों की पहली कहानी है। असारियन की रानी देवी अटारगिटिस, जो सेमिरमिस की माँ थी, एक चरवाहे से बहुत प्यार करती थी, पर ना चाहते हुए भी उसे अपने प्रेमी को मौत के घाट उतारना पड़ा। इस बात से वह इतनी शर्मिंदा हो गई, उसने तालाब में छलांग लगा दी और एक मछली का रूप ले लिया, लेकिन जल भी उसकी खूबसूरती को छुपा नहीं पाया। इस कारण उसका आधा शरीर पहले जैसा ही रह गया, जबकि शरीर का नीचे का हिस्सा मछली की तरह हो गया। ग्रीक कहानियों में अटारगिटिस को डेर केटो भी माना जाता है। एक मशहूर ग्रीक कथा के अनुसार अलेक्जेंडर द ग्रेट की बहन मरने के बाद एक जलपरी बन गई थी। जलपरी के रूप में दूसरा जन्म पाने के बाद काफी समय तक जीवित रही, और जब भी कभी उसके इलाके से होकर कोई जहाज गुजरता था तो वह हर नाविक से एक ही सवाल पूछती थी कि महान अलेक्जेंडर जीवित हैं? जिसका जवाब था वह जीवित हैं और विश्व पर राज करता है। यह सुनने के बाद वह बेहद खुश होती और जहाज को जाने का रास्ता दे देती थी। लेकिन यदि कोई उसके अनुसार जवाब नहीं देता था तो वह उस जहाज को उसके सवार सहित समुद्र में डुबो देती थी। अरेबियन नाइट्स यह 1001 रात की कहानियों पर आधारित है। इसमें कुछ कहानियों में जल मानवों और जल परियों का भी जिक्र देखने को मिलता है। इतनी ही नहीं, एक जल मानव की कहानी के अनुसार इसके जो बच्चे इंसानों के साथ मिलन से हुए हैं वह इतने काबिल होते हैं कि बिना किसी दिक्कत के पानी में आसानी से रह सकते हैं। इसी प्रकार एक श्रृंखला में एक कहानी अब्दुल्ला द फिशरमैन एंड अब्दुल्ला द मरमैन है। इसका मुख्य किरदार अब्दुल्ला को पानी में सांस लेने की काबिलियत मिल जाती है और वह तैरकर पानी के भीतरी दुनिया में पहुंच जाता है, जहां धन की कोई कीमत नहीं होती है। अन्य अरेबियन नाइट्स की कहानियों में ऐसी ही सभ्यताओं का जिक्र है जो तकनीकी रूप से काफी उन्नत थी, परंतु अपने मतभेदों के चलते ध्वस्त हो गई। इसी प्रकार हम अगर चीनी कथाओं पर नजर डालें तो पुरानी चीनी दंत कथाओं में जलपरियां एक बेहद खास जीव हुआ करती थीं, जिसके आंसू मोतियों में बदल जाया करते थे, जिस कारण मछुआरे इन्हें पकड़ने की कोशिश में लगे रहते थे। लेकिन वह इतनी सुरीली होती थी कि अपने गानों से मंत्र मुग्ध कर मछुआरों को पानी के भीतर खींच लिया करती थी। अगर हम आए दिन समाचारों और सोशल मीडिया की खबरों पर नजर डालें तो जलपरियों के देखे जाने के दावे समय समय पर किए जाते रहे हैं। ऐसे दावे करने वालों में जावा, पाकिस्तान, ब्रिटिश कोलंबिया और कई सारे देश शामिल हैं, जो वैंकूवर और विक्टोरिया के नज़दीक इलाकों में हुई थी। हाल फिलहाल ये भारत के पोरबंदर के पास मधुपुरा गांव के पास समुद्र तट पर एक जलपरी मृत अवस्था में मिलने की खबरें सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई हुई थीं। घटनाएं काफ़ी हुई हैं, लेकिन इन सभी में कितनी सच्चाई है यह तो कहना मुश्किल है। अगर हम वैज्ञानिक व विशेषज्ञों की दृष्टि से देखें तो मरमेड या जलपरी जैसे किसी भी जीव का कोई वजूद नहीं है। यह सिर्फ मनुष्य द्वारा की गई एक कोरी कल्पना है। मनुष्य की यह फितरत होती है कि जब तक वह अपनी आंखों से कोई चीज़ देख न ले तब तक उसके होने न होने को लेकर वह असमंजस में रहता है। और अगर जलपरी का वाकई कोई वजूद है तो वह एक न एक दिन हमारे सामने जरूर आएगी।
दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।